अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई अपडेट जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, बात करेंगे गुज़िश्ता रात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है वो शदीद तरीन जो है वो बॉर्डर के ऊपर झड़पें देखने को मिली हैं, जिसमें भारी मिकदार में जो है वो बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि उसने जो अफगान फोर्सेज हैं उनके मुताबिक ठिकानों को तबाह किया है और कई फौजियों की जो है वो इसमें हलाकतें भी हुई हैं। जबकि दूसरी जानिब जो है वो अफगानिस्तान ये दावा कर रहा है कि उसने जो है वो पाकिस्तानी फौज के मुताबिक जवानों को जो है वो शहीद किया है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर था पाकिस्तान आर्मी का उसको जो है वो तबाह किया है। तो नाज़रीन, इस सारी नाजुक सूरत हाल में सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि पाकिस्तान का हमेशा से जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ एक मौकफ रहा है और जब से अफगान गवर्नमेंट जो है वो काबुल के अंदर आई है और पूरे अफगानिस्तान के ऊपर जब से उन्होंने अपना कंट्रोल संभाला है तो तब से जो है वो पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरियाज हैं उनमें जो है वो इंसर्जेंसी बढ़ी है और खासतौर पे जो टीटीपी ग्रुप है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी हैं और उन्होंने जो है वो बड़ी तादाद के ऊपर पाक फौज के ऊपर जो है वो हमले करना शुरू किए, जिससे न सिर्फ जो है वो पाकिस्तानी फौजी जवानों की जो है वो शहादतें हुई हैं बल्कि सिविल लोग भी जो है वो इसकी जद में आए और हजारों की तादाद में जो है वो सिविल लोग भी जो है वो इसमें शहीद हुए। तो नाज़रीन, जिस तरह पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार जो है वो अफगानिस्तान से ये रिक्वेस्ट की कि वो जो अपने सरजमीन है उसको जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे, लेकिन उस सब के बावजूद जो है वो पाकिस्तान के जो कबायली एरियाज हैं उनमें जो है वो टीटीपी की कार्रवाई में बहुत ज्यादा शिद्दत आई है और हाल ही में जो है वो इसी हफ्ते में पाकिस्तान ने एक कार्रवाई की काबुल के ऊपर, काबुल एयरपोर्ट के करीब, जिसमें जो है वो ये दावा किया जा रहा है कि जो टीटीपी के कमांडर थे नूर वली महसूद, उनकी जो है वो हलाकत हुई है। गो कि इसकी कोई सी सदका जराए से जो है वो अभी कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन उसको लेके जो है वो अफगान हुकूमत ने सख्त एहतजाज किया है और जो कि अफगानी वजीर खारजा जो इस टाइम भारत के दौरे पे हैं, जहां भारत ने जो है वो उनको बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल भी दिया और वहां पे जो है वो उन्होंने भारतीय वजीर खारजा के साथ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान को एक किस्म की थ्रेट किया कि उन्होंने जो जहारियत की है अफगानिस्तान के ऊपर तो उसकी जो है वो उन्हें सख्त कीमत चुकानी पड़ेगी और ये पाकिस्तान की जो है वो बहुत बड़ी गलती सबर होगी। तो नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन को लेके दोनों जानिब जो है वो बॉर्डर के ऊपर जो है वो कशीदगी अपने उरूज पे ऊपर है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे अहम चीज जो अंडरस्टैंड करने की है कि वो ये है कि हाल ही दिनों में जब जो अफगानिस्तान के वजीर खारजा हैं जब से वो भारत के दौरे के ऊपर गए हैं और जब से जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने खासतौर के ऊपर तालिबानों को, जो तालिबान गवर्नमेंट है उसको जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू किया, तो तब से न सिर्फ जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी के वाकयात बढ़े हैं और जिसको जो है वो पूरी तरह से इंडियन जो आर्मी है और इंडियन जो राह है उसकी पूरी पूरी सपोर्ट हासिल है। तो नाज़रीन, जो फिफ्थ जनरेशन वार का कॉन्सेप्ट है जिसमें ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है कि मुल्क के ऊपर जो है वो बराह रास्त जारियत करने से जो है वो मुल्क को अंदर से जो है वो तोड़ा जाए और जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं या जो अलादगी पसंद तहरीकें हैं उनको फुली तौर के ऊपर सपोर्ट किया जाए और जो भी जो दुश्मन मुल्क कुव्वतें हैं उनकी जो है वो भरपूर तरीके से हौसला अफजाई की जाए ताकि मुल्क जो है वो अंदर से कमजोर हो। तो नाज़रीन, यही सिचुएशन जो है वो हमें पाकिस्तान के अंदर भी देखने को मिल रही है। पहले तो पाकिस्तान जो है पाकिस्तान के जो कबायली एरियाज हैं, बलोचिस्तान के एरियाज हैं, उसमें जो है वो राह इन्वॉल्व रही मुख्तलिफ जो टेररिस्ट एक्टिविटी थी जिसमें जो है वो मासूम शहरियों की जानें ली गई और कुलभूषण जाधव जो आदर सर्विस आर्मी ऑफिसर था वो पकड़ा गया। ये एक खुल्लम खुला सबूत है कि इंडिया जो है वो इस तरह और भी जो है बहुत सारे सबूत जो है वो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं कि जिसमें ये इस चीज में कोई जो है वो दो राय नहीं है कि इंडिया जो है वो इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के पीछे पूरी तरह जो है वो खड़ा है और पूरी तरह जो है इनकी सपोर्ट कर रहा है। तो नाज़रीन, अभी जो रिसेंट सिचुएशन उभर रही है इसमें जो इंडिया
इंडिया है वो ये चाहता है कि अफगान तालिबान जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ तरीके से जो है वो चढ़ाई करें और जो बॉर्डर सिचुएशन है वो जो है वो क्रिटिकल हो जाए और उसकी इस जमन में वो अफगान फोर्सेस का जो है वो भरपूर जो है माली मदद भी कर रहा है, अखलाकी सपोर्ट भी कर रहा है और उसके अफगानिस्तान के साथ मिलके जो है वो पाकिस्तान को जो है वो अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो नाज़रीन इस नाजुक सूरत-ए-हाल में जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी ये बात अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि अफगानिस्तान के साथ लड़ाई जो है वो पाकिस्तान के मुफाद में हरगिज नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो दो बरादर इस्लामी ममालिक हैं और सबसे बढ़ के जो अफगान तालिबान हैं उनको ये समझने की जरूरत है कि बतौर मुसलमान जो है वो हम किसी भी सूरत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई इस तरह की मजमूम अज़ाइम रखते हैं या पाकिस्तान आर्मी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो नाज़रीन ये उनके लिए भी बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। तो नाज़रीन इस सारी सिचुएशन में जब से टीटीपी फैक्टर जो है वो कबायली एरियाज के अंदर और केपीके के अंदर जो है वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में तेजी के साथ उभरा है, इसको लेके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो तल्लुकात थे उनमें भी जो है वो गर्मी सर्दी आती गई, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बार बार ये मुतालबा कर रहा था कि इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान से है और अफगान सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो नाज़रीन इस नाजुक सिचुएशन में अभी जो हाल ही में जो झड़पें हुई हैं गरिश्ता रात जो है जिसमें जो है वो भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया और जिसकी कवरेज जो है ना सिर्फ जो है वो आलमी मीडिया के ऊपर हुई है बल्कि इंडिया जो है वो इसको लेके पूरी दुनिया के अंदर जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है कि अफगानिस्तान ने जो है वो मुतादिद फौजियों को हलाक कर दिया है, पाकिस्तानी फौजियों को हलाक कर दिया है और पाकिस्तान को जो है वो इसमें शिकस्त का सामने है। हालांकि हालात इसके जो बरक्स हैं, जो अभी वीडियोज आ रही है उसमें ये वादे तौर पे देखा जा सकता है कि पाकिस्तान आर्मी के जवान जो है वो जो अफगानिस्तान की मुतादिद चेक पोस्टें हैं उनके ऊपर जो है वो कब्जा करके पाकिस्तानी परचम लहरा रहे हैं और इसके अलावा जो अफगान आर्मी के जो सिपाही थे उनकी जो है वो भागने की जो वीडियोज हैं वो भी सामने आ रही हैं। तो नाज़रीन इस तरह पाकिस्तान को एक जो है वो इस टाइम बहुत ही नाजुक सूरत-ए-हाल का सामना है। एक तो इंटरनली जो टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो लॉन्ग मार्च चल रहा है मुल्क के अंदर, जिसको लेके पिंडी, इस्लामाबाद और बड़े शहरों को जो है वो ब्लॉकेज किया हुआ है, जिससे न सिर्फ जो है वो आम शहरियों को मुश्किल का सामना है बल्कि जो निज़ाम जिंदगी है वो भी दरम बरम हो गया। दूसरी तरफ बॉर्डर के ऊपर जो है पाकिस्तान को जो है वो सख्त तरीन हालात का सामना है, वो कि पाकिस्तान फौज जो है इससे पहले भी जो है वो उन्होंने इस तरह की मजमूम कार्रवाइयों का भरपूर जवाब दिया है, क्योंकि जो रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट रहा है इसमें जो है वो इंडिया को जो अजीमत उठानी पड़ी और इंडिया को जो है वो जो शिकस्त का सामना करना पड़ा, वो किसी भी तरीके से जो है वो बहाना ढूंढ रहा है और कोई रास्ता ढूंढ रहा है कि किस तरह जो है वो पाकिस्तान को डैमेज किया जाए और इसी को लेके वो अफगान तालिबान का जो है वो इस्तेमाल कर रहा है और अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनके अंदर एक नफरत का बीज बो रहा है कि पाकिस्तान जो है वो उनका जो है वो मुखालिफ है और वो जो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव है उसको जो है वो अफगानिस्तान के अंदर प्रमोट कर रहा है ताकि अफगानियों की जो नफरत है पाकिस्तान के खिलाफ वो बढ़े और वो जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो अपनी मजमूम कार्रवाई जारी रख सके। तो नाज़रीन इस सारी सिचुएशन में अभी तक जो इतलात आ रही हैं वो बहुत ही खतरनाक इतलात हैं, जिसमें जो है वो दोनों जानब से बहुत बड़ी तादाद में जो है वो अभी हथियारों का इस्तेमाल किया गया और मुख्तलिफ जो चेक पोस्टें हैं पाकिस्तान की जानिब से वो तबाह की गई और जबकि जो अफगान गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि उसने भी जो है वो पाकिस्तान को भारी नुकसान जो है वो पाकिस्तान का भारी नुकसान किया है, मुतादी जो है वो चेक पोस्टें और जो इंफ्रास्ट्रक्चर था आर्मी से रिलेटेड उसको जो है वो तबाह किया है। तो नाज़रीन इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान को जो है वो एक बहुत ही एक अकलमंदाना फैसला करने की जरूरत है और किसी भी तरीके से जो है वो इंडिया के जो नापाक अज़ाइम है और जो अफगानिस्तान का इस्तेमाल है इसको रोकने के लिए जो है वो अफगानिस्तान के साथ अफगान गवर्नमेंट के साथ जो है वो बातचीत बहुत ही नागजीर है, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक तरफ तो अंदरूनी तौर पे जो है वो अदम इस्तेकाम का शिकार है और दूसरी तरफ बॉर्डर के ऊपर जो प्रेशर आएगा तो ज़ाहिर है ये मुल्क के लिए और मुल्क की सालवियत के लिए कोई भी जो है वो फायदेमंद नहीं है। तो नाज़रीन
आप इस बारे में क्या अपना नैरेटिव रखते हैं जो हाल ही में क्लैश हुई है रात को इंडिया जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, और इसमें जो नुकसान पहुंचा है, इस हवाले से आपकी क्या राय है कि क्या अफगानिस्तान का जो दरअंदाजी है पाकिस्तान के अंदर, और अफगान गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के साथ जो इंडिया की सरपरस्ती में जो हासिल करना चाहती है, पाकिस्तान को जो है वो तोड़ना चाहती है, क्या वो इस जो है वो अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब हो पाएगी, या कोई असरात जो है वो इसके पाकिस्तानी जो दफाई जो सलाहियत है उसके ऊपर पड़ेंगे? इसको लेके जो है वो अपनी राय का इज़हार जरूर करें। आपकी राय जो है वो मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। इंशाल्लाह अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।